वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ द मॉक टेस्ट सीरीज़। तो हमने कल जो मॉक टेस्ट लिया था उसमें आपको मैंने सेल ऑर्गेनेली के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे और असाइनमेंट भी प्रोवाइड करवा दी थी। अप टू 77 हमने क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट जो है बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड है, जो आज ही हमने टॉपिक किया था। वीडियो में आपने समझ लिया होगा, सारा कल ही करवाया था वो। तो चलिए करते हैं शुरू प्रोटीन से। 78 क्वेश्चन। अमाइनो एसिड आर प्रोड्यूस फ्रॉम। अमाइनो एसिड कहाँ से आते हैं? प्रोटीन से, फैटी एसिड से, एसेंशियल ऑयल या अल्फा कीटो एसिड। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अमाइनो एसिड आर मोस्टली सिंथेसाइज फ्रॉम मिनरल साल्ट, फैटी एसिड, वोलेटाइल एसिड और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। What are the most diverse molecule in the cell? लिपिड, मिनरल साल्ट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। कौन से मॉलिक्यूल हैं जिसकी सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है? सो फ्रेंड्स काइंडली रिप्लाई क्वेश्चन नंबर 78, 79 एंड 80 फास्ट। आई एम वेटिंग फॉर दैट। सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 81। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा नहीं है? एलानिन, वेलिन, हिस्टिडीन, मिथ्योनिन। एसेंशियल मैंने आपको बताए थे 7 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं ह्यूमन के लिए। 20 से टोटल 20 अमीनो एसिड है जो प्रोटीन बनाते हैं। उनमें से 7 एसेंशियल है जो हमें बाहर से लेने पड़ेंगे, वो रॉ मटेरियल से नहीं बनेंगे, वो हमारी डाइट में होने चाहिए। दैट्स वाई दे आर एसेंशियल। नेक्स्ट इज विच अमीनो एसिड प्रेजेंट इन हिस्टोन। हिस्टोन जो होता है डीएनए जिसके राउंड रैप करता है, न्यूक्लियोसोम मॉडल बनता है, उसमें ज़्यादा अमीनो एसिड कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था बेसिक अमीनो एसिड ज़्यादा होते हैं। लाइसिन, हिस्टिडीन, वेलिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। बहुत आसान है जी, एनसीईआरटी में आपको इसका आंसर मैंने बताया था जो वीडियो किया था। द प्रोटीन प्रेजेंट इन द बीट। बीट में प्रोटीन कौन सा होता है? ग्लूटीन, ग्लाइकोजन, जाइमेज, एल्बुमिन। तो ये ऐड आती है आटे की, आशीर्वाद आटे की ऐड आती है कि वहाँ आपने इनमें से एक ऑप्शन जरूर सुना होगा, तो आप इसका आंसर आराम से दे पाओगे। रेडियो आइसोटोप यूज टू डिटेक्ट न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन। जो न्यू प्रोटीन बना है उसको कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ कर सकते हो डायग्नोस करने के लिए? नाइट्रोजन 15, सल्फर 35, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 85। प्रोटीन डीनेचुरेशन टेक प्लेस बाय एक्टिविटी ऑफ। प्रोटीन डीनेचर कब हो जाती है? उसके पेप्टाइड बॉन्ड कब टूट जाते हैं, किस वजह से? वाटर, हीट, एंजाइम, प्रेशर। नेक्स्ट इज एट इट्स आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट द प्रोटीन हैज़। आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट होता है जो वो इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, एक पर्टिकुलर पीएच होती है, उसके ऊपर नेट मोमेंट जीरो हो जाती है, तो उस पर कौन सा चार्ज होगा? नेट नेगेटिव चार्ज, नेट पॉजिटिव चार्ज, नो नेट चार्ज, ए एंड बी। सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा ये। विच वन इज एन अमीनो एसिड? 87। इनमें से कौन सा अमीनो एसिड है? पेप्सिन, प्रोलीन, सिस्टीन, रेनिन। रिप्लाई फास्ट। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट इज 88। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है? एक एसेंशियल है, एक नॉन एसेंशियल है। लाइसिन, ल्यूसिन, मिथोनिन, थ्रियोनिन, वेलिन, ट्राइरोसिन, एलानिन, सिस्टीन। 89। विच वन इज डाई अमाइनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल फार्मूला है, ये केमिकल नेम है, किस अमीनो एसिड का है? सिस्टीन, लाइसिन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कंजुगेटेड प्रोटीन? पेप्टोन, फास्फोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, क्रोमेटोप्रोटीन। जल्दी से बताइए। सो फ्रेंड्स ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 78 से लेके 90 तक विद द प्रोटीन। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट से। ग्लाइकोजन इज द पॉलीमर ऑफ। ग्लाइकोजन किसका बनता है? गैलेक्टोज का, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, सुक्रोज का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ऑल द पॉलीसेक्राइड। इनमें से सारे पॉलीसेक्राइड है, कौन सा सही ग्रुप है? सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लाइकोजन, सुक्रोज, माल्टोज,
ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च। जल्दी से बताइए, एक ही ऑप्शन सही है। 93, लैक्टोज किसका बना है? ग्लूकोज गलैक्टोज, फ्रक्टोज गलैक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज ग्लूकोज। ये एक डाइसक्राइड है और किसका बना हुआ है? जल्दी से बताइए। एक होते हैं मोनोसक्राइड, एक होते हैं ओलिगोसक्राइड, एक होते हैं पॉलीसक्राइड। ओलिगोसक्राइड जो होते हैं इसमें 2 से लेके 11 तक जो मोनोसक्राइड जुड़े होते हैं, तो ये लैक्टोज भी एक ओलिगोसक्राइड में ही आता है। 94, सेलुलोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। सेलुलोज किसका बना है? ये मैंने बताया था वीडियो में। ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक्ड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, स्ट्रेट चेन, and alpha 1 secret glycosidic bond at branching. Unbranched chain of beta 1,4 glycosidic, branch chain of glucose alpha 1,6 glycosidic at branching site, unbranching chain of glucose beta 1,4 glycosidic alpha। तो बताइए, मैंने आपको बता दिया था कौन सा ग्लूकोज मिलता है सेलुलोज में, तो आप इसका आंसर दे पाओगे। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट इन हनी। हनी में कौन सी शुगर नहीं होती? ग्लूकोज, लैक्टोज, लिबुलोज, माल्टोज। 96, केमिकल फार्मूला दिया हुआ है, इस फिगर को हम क्या कहेंगे? सुक्रोज, फ्रक्टोज, गलैक्टोज, ग्लूकोज। जल्दी दिमाग में रखिए, मैंने ये बायोमोलिक्यूल की आपको पिक्चर दिखाई थी एनसीईआरटी में। Which of the following is polysaccharide? Glucose, fructose, sucrose, cellulose. 97, which one is non-reducing sugar? Reducing sugar होती है जिसको जो रिड्यूस हो जाती है, जो बेंडिक सोल्यूशन टेस्ट देती है या फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देती है, कलर चेंज हो जाता है। बताइए, बट रिड्यूसिंग में हो जाता है, नॉन रिड्यूसिंग वो टेस्ट नहीं देगी। क्यों और कौन सी है? ग्लूकोज, गलैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। 99, सुक्रोज इज कॉमन टेबल शुगर, जो हम चीनी खाते हैं, क्या है उसमें? ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज गलैक्टोज, फ्रक्टोज गलैक्टोज, नन ऑफ दीज। ये एक डाइसक्राइड है, किसका बना हुआ है? इसके मोनोसक्राइड बताइए। सो थैंक्स फॉर अप्लाइंग। क्वेश्चन नंबर 100, सुक्रोज एग्जाम्पल किसकी है? डाइसक्राइड की, पॉलीसक्राइड की, मोनोसक्राइड की, या ए, बी एंड सी? इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन ऊपर ही किया है, इसका आंसर आराम से दे पाओगे आप। 99 समझ आ गया तो 100 का आंसर आपको आता ही होगा। विच स्ट्रक्चर इज ग्लूकोज? C3H8O3, C6H12O6, C55H70O6, C6H10O6। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। सबसे ज़्यादा कौन सा मोनोमर मिलता है? थैंक्स फॉर रिप्लाइंग। क्वेश्चन नंबर 103, सिंपल polyhydroxy ketone molecule containing 3 to 7 carbon is disaccharide, monosaccharide, polysaccharide or dipeptide. In which of the following linear polymeric biomolecule the two end are describe reducing and non-reducing end? RNA, DNA, protein, amylose। reducing sugar, non-reducing sugar हमने पढ़ा है, तो इसमें से कौन सा है कार्बोहाइड्रेट? बताइए, एक ही है, 104 का आराम से आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, एग्जाम्पल ऑफ द टिपिकल होमोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड होता है जिसमें मोनोसेक्राइड एक जैसे ही होते हैं। लिग्निन है, सुब्रिन है, इलुलिन है या स्टार्च है। इनमें से आपको काफ़ी ऑप्शन जो है मैंने करवाए हैं, उसमें पढ़े हैं आपने एनसीईआरटी में, आराम से आंसर दे पाओगे। इनुलिन किसका पॉलीमर है? ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है, अगर आपने वो लाइन सुनी होगी। ग्लूकोज, गलैक्टोज, फ्रक्टोज, आर्बिनोज। जल्दी से बता दीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 106 सभी का ही सही आंसर हो। मैनीटोल क्या है? अमीनो एसिड है, अमाइनोल कोल है, शुगर है, शुगर एसिड है। 108, इन पॉलीसेक्राइड द इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर। पॉलीसेक्राइड में जो मोनोसेक्राइड होते हैं किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? 109, फाइंड आउट द रॉन्गली मैच। प्राइमरी मेटाबोलाइट राइबोज, सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंथोसाइनिन, प्रोटीन, इंसुलिन, सेलुलोज, हेट्रोपॉलीसेक्राइड। इसमें गलत कौन सा है?
एक ही गलत है। ये सारी टर्में मैंने आपको करवा दी हैं। फॉर्मेशन ऑफ द बोथ पेप्टाइड एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में होती है, क्या होता है उसमें? हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, स्टेरिफिकेशन, एसिडिफिकेशन। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको पता है दो अमीनो एसिड मिलने से क्या होता है या दो मोनोस्क्राइड मिलने से क्या बाहर निकलता है तो आराम से इसका आंसर दे पाओगे। बहुत आसान है। नेक्स्ट इज द लिपिड। कोलेस्ट्रॉल क्या है? फास्फोलिपिड, बैक्स है, स्टीरॉयड है, ट्राइग्लिसराइड है। एनर्जी कंटेंट इन किलो कैलोरी पर ग्राम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड, क्या इसकी रेशो है? 1:2:2, 1:1:2, 2:1:1, 2:2:1। बताइए जल्दी। क्लोरिफिक वैल्यू की रेशो आपको पता होनी चाहिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फैटी एसिड। दे possess 1 or more double bond in their structure. General formula CnH2n-2xO2. They have low melting point. तो विच वन ऑफ फॉलोइंग एसिड सेटिस्फाई द मेंशन्ड क्राइटेरिया। इनमें से कौन सा फैटी एसिड है जो तीनों ही कोटेशन को सेटिस्फाई करता है? पाल्मिटिक, ऑयलिक, स्टीरिक और लॉरिक एसिड। विच वन ऑफ फॉलोइंग फॉर्म बैकबोन ऑफ फैट मॉलिक्यूल। फैट मॉलिक्यूल की बैकबोन कौन बनाता है? ग्लिसरॉल, ग्लूटामिक एसिड, ग्लक्टोज, ग्वानिन। मोस्ट अबंडेंट जो लिपिड है सेल मेम्ब्रेन का कौन सा है? फास्फोलिपिड, स्फिग्नोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ऑल ऑफ दिस। बहुत आसान है। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल पढ़ा होगा तो आपको आराम से इसका आंसर आता होगा। स्टीरॉयड क्या है? कोलेस्ट्रॉल है, विटामिन ए है, थायराइड एसिड है, एस्ट्रो फैटी एसिड। इस सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है? इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, या ए एंड बी। नेक्स्ट भी है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए से जो रिलेटेड क्वेश्चन है। इन द डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए द टू स्ट्रैंड आर coiled around common axis, coiled around each other, coiled differently, coiled around the protein sheath. आरएनए में क्या नहीं होता? यूरासिल, थायामीन, एडेनिन, साइटोसिन। बहुत आसान क्वेश्चन है। विच वन इज नॉट कंस्टिट्यूएंट विद द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए में कौन सी चीज़ नहीं है इसमें? एडेनिन, थायामीन डबल बॉन्ड, ग्वानिन, साइटोसिन डबल बॉन्ड। डेंसिटी ऑफ डीएनए डिक्रीज ऑन हीटिंग। A+T, G+C रेशो कांस्टेंट नहीं है। बोथ ए एंड बी। इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है? या एक है या ऑप्शन डी है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट इज द ए न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड ऑफ प्यूरिन, पिरिमिडीन, फास्फेट। प्यूरिन शुगर फास्फेट, नाइट्रोजनस बेस शुगर फास्फेट, पिरिमिडीन शुगर फास्फेट। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, ये टर्म मैंने आपको बहुत क्लियर से बताई है एनसीईआरटी से। क्वेश्चन नंबर 122। इन आरएनए द थाइमीन इज रिप्लेस बाय। थाइमीन की जगह आरएनए में क्या होता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। नेक्स्ट द यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, पेंटो शुगर, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड। सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसमें 120 एडेनिन है, 120 साइटोसिन है। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन सेगमेंट। बताइए इसका आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपको न्यूक्लियोटाइड का पता होगा तो आप इसका आंसर दे पाओगे। डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ राइबोन्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए किसका पॉलीमर है? नेक्स्ट इज एडेनिन क्या है? प्यूरिन, पिरिमिडीन, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड। विच इज़ द रॉन्ग अबाउट द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में ये गलत टर्म क्या है? डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड इन सम वायरस, आरएनए डबल स्टैंडर्ड ऑर्गन ओकेजनली, लेंथ ऑफ वन हेलिक्स इज 45 एंगस्ट्रॉम इन बीडीएनए, वन टर्म ऑफ जेड डीएनए है 12-20। इसमें से गलत कौन सी कोटेशन है? नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कंटेन 4 pyrimidine बेस? GAT, CAAT, GC, GC, UAGACAA, UAGC, GG, UAA, जहाँ B एंड C। बताइए इसमें। नेक्स्ट इज द विच प्यूरिन बेस इज फाउंड इन आरएनए? थाइमीन, यूरासिल, साइटोसिन, ग्वानिन।
इन DNA bin AGCT occur their association as per which of following? इसकी एसोसिएशन किससे होगी? ATGC, AGCT, ACGT, ऑल ऑफ दिस। सिमिलैरिटी क्या है DNA एंड RNA में? बोथ आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बोथ हैव सिमिलर pyrimidine, बोथ हैव सिमिलर शुगर, बोथ हैव डबल स्टैंडर्ड। बताइए इसका आंसर। नेक्स्ट इज इन द 3D व्यू ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ tRNA कौन सा स्ट्रक्चर है इसका? L शेप, S शेप, Y शेप, E शेप। लेंथ वन लूप ऑफ DNA 3.4 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर। एंटीकोडन किस में होता है? tRNA में, mRNA में, RNA में, DNA में। बहुत आसान है। DNA में परसेंटेज ऑफ थायमिन 20 है, 20% है, तो ग्वाइनिन की कितनी होगी? 20, 40, 30, 60। बताइए इसका आंसर। अगर आपको चार्गफ रूल आता है तो इसका आंसर आप दे पाओगे। द फॉलोइंग रेशियो इज जनरली कांस्टेंट फॉर गिवन स्पीसीज: A प्लस G, C प्लस T, T प्लस C, G प्लस C रेशो, G प्लस C, A प्लस T रेशो, A प्लस C, T प्लस G रेशो। बताइए इसमें चार्गफ रूल अगर आपको आता है तो इसका आंसर दे पाओगे। 35, 36 एक दूसरे से रिलेटेड हैं। विच फॉर्म ऑफ RNA हैज स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग क्लोवर लीफ? RNA, NHRNA, mRNA, tRNA। ये मैंने टर्म आपको बताई है NCERT में। अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन द प्रोटीन सिंथेसिस डिसाइडेड बाय RNA, tRNA, mRNA, cDRNA। एंटी पैरेलल स्टैंड ऑफ DNA मॉलिक्यूल मीन। एंटी पैरेलल स्टैंड का मीनिंग क्या है? वन स्टैंड टर्न क्लॉकवाइज, वन स्टैंड एंटी क्लॉकवाइज, फॉस्फेट ग्रुप ऑफ टू DNA स्टैंड एट देयर एंड शेयर सेम पोजीशन, फॉस्फेट ग्रुप पैर स्टार्ट टू DNA स्टैंड इन ऑपोजिट पोजीशन। बताइए इसमें एंटी पैरेलल सीक्वेंस कौन सी कोटेशन बताती है? क्वेश्चन नंबर 140, वन टर्म ऑफ हेलिक्स ऑफ BDNA में क्या कितना इसका रेशो है? 2 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर, 0.3 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर। नेक्स्ट इज इन DNA हेलिक्स जो साइटोसिन पेयर है किसके साथ बनाता है भाई? कोवलेंट बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉस्फेट बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड होते हैं इसमें? एसोसिएशन ऑफ मैसेंजर RNA विद सेवरल राइबोसोम इज कॉल्ड पॉलीसोम, इन्फोसोम, बोथ A and B, none of these। द शुगर इन DNA पेंटोज, टेट्रोज, ट्राइओज, हेक्सोज। बताइए जल्दी से आंसर। दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन। सो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए थोड़ा फास्ट करना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको इतनी जो स्पीड है सेटिस्फैक्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 144, इफ़ द लेंथ ऑफ डबल हेलिक्स DNA 1.7 मीटर है, नंबर ऑफ बेस पेयर कैसे कितने होंगे इसमें? 5 10⁻⁹, 1.7 10⁻⁹, 3.4 10⁻⁹, 1.7 10⁵। ये NCERT की लाइन से ही क्वेश्चन बना है, तो ये मैंने आपको समझाया था कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। DNA कंटेन न्यूक्लियो बेस, शुगर, फॉस्फेट, रिमूवल ऑफ वन ऑफ विच दीज फॉर्म DNA सिंपल बट नो सिग्निफिकेंटली इफेक्ट द DNA लेंथ। इनमें से अगर क्या निकाल दें DNA की लेंथ के ऊपर इफेक्ट नहीं करता। न्यूक्लियो बेस, शुगर, फॉस्फेट, नन ऑफ दिस। प्यूरिन possesses nitrogen at 2, 4, 6 position, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 7, 9, 1, 2, 6, 8। प्यूरिन में नाइट्रोजन किस पोजीशन पे होते हैं? 145, 144, 146 तक द्वारा देख लीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर यू। तो हमारे पास अभी लास्ट ही बचा है एंजाइम से रिलेटेड। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। दे हैव लेवल। थैंक यू। एंजाइम से स्टार्ट करते हैं। 147, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कार्बोहाइड्रेट एट प्रोस्टैटिक ग्रुप? ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन। प्रोस्टैटिक ग्रुप मैंने बताया था क्या होता है। एंजाइम हैविंग स्लाइटली डिफरेंट मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बट परफॉर्मिंग आइडेंटिकल एक्टिविटी। स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है पर काम दोनों का सेम होता है। क्या होते हैं? होलोजाइम, आइसोजाइम, एपोजाइम, कोएंजाइम। 149, विच इज़ अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक होता है जब उसका एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो एंजाइम का काम बंद हो जाता है। साइनाइड एंड साइटोक्रोम रिएक्शन, सल्फा ड्रग, फॉलिक एसिड सिंथेसाइज बैक्टीरिया, एलोस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ हेक्सोकाइनेज बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, रिएक्शन बिटवीन सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंड सक्सिनिक एसिड।
ये आपको बताया है मैंने इनहिबिशन के बारे में। आई होप आप इसका आंसर दे पाओगे। क्वेश्चन नंबर 150, को फैक्टर प्रोस्टैटिक ग्रुप जो है इज़ ए पार्ट ऑफ होलो एंजाइम। ये क्या है? लूजली अटैच ऑर्गेनिक पार्ट, लूजली अटैच इनऑर्गेनिक, असेसरी और नॉन प्रोटीन सब्सटेंस, अटैच फर्मली, नन ऑफ दीज। को फैक्टर क्या होता है? एंजाइम आर नॉट फाउंड इन फंजाई, एल्गी, वायरस, साइनोबैक्टीरिया। इनमें से किसमें एंजाइम नहीं होता कोई? क्वेश्चन नंबर 152, विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिशन ऑफ एंजाइमेटिक प्रोसेस ड्यूरिंग फीडबैक। कौन फीडबैक में रोक देता है? सबस्ट्रेट, एंजाइम, एंड प्रोडक्ट, टेम्परेचर। रोल ऑफ द एंजाइम इन रिएक्शन टू एज, क्या करता है एंजाइम? एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है, इंक्रीज करता है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, नन ऑफ दीज। एंजाइम आर विटामिन, हार्मोन, प्रोटीन, नन ऑफ दीज। बताइए इसका। एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय माल्टेट, मेलोनेट, साइनाइड एक्शन ऑन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, सल्फा ड्रग ऑन फोलिक सिंथेसिस बैक्टीरिया, इनहिबिशन ऑफ हेक्सोकाइनेज बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसका मैंने आपको बताया था, बड़ा क्लियरली बताया था। विद एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल यहाँ लिखी हुई है, जल्दी से आंसर दीजिए। आई वांट टू चेक हो डीपली यू हैव अटेंडेड दैट टॉपिक। बायोमोलिकुलर वाला लेक्चर आपने कितना डीपली सुना है, आपके आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द को एंजाइम एंड प्रोस्टैटिक ग्रुप नॉट ट्रू। बोथ रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम एक्शन, both can separated from enzyme by dialysis, both are organic compound, both are non polypeptide। इनमें से कौन सी टर्म है जो प्रोस्टैटिक ग्रुप के लिए या को एंजाइम के लिए फिट नहीं बैठती? 157, विद रेफरेंस टू एंजाइम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एपोएंजाइम, होलोएंजाइम प्लस कोएंजाइम, होलोएंजाइम, एपोएंजाइम, कोएंजाइम, कोएंजाइम, एपोएंजाइम, होलोएंजाइम, होलोएंजाइम, कोएंजाइम माइनस एपोएंजाइम। जल्दी से आंसर बताइए। टाइटली बॉन्ड नॉन प्रोटीनिशियस ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोस्टैटिक ग्रुप, कोफैक्टर, एपोजाइम, होलोजाइम। एंजाइम के साथ होता है, प्रोटीन नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? सेलेक्ट द इक्वेशन। सो टाइप ऑफ एंजाइम क्या है ये? एस प्लस जी, एस डैश प्लस एस, एस डैश प्लस जी, डिहाइड्रोजनेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइगेज। ये तो क्लियरली ही लिया गया है एनसीईआरटी से। अगर आपने वो रिएक्शन जो एंड में मैंने आपको बताए थे देखे होंगे तो आप इसका बता दोगे ये क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम से डायरेक्टली लिया हुआ है। तो फ्रेंड आप अभी उम्मीद लगा सकते हो भी एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन से आपको पूरा आइडिया बन गया होगा कि एनसीईआरटी बनाने का क्या मीनिंग है, क्यों एनसीईआरटी करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 160, सिलेक्ट इन करेक्ट स्टेटमेंट। राइबोजाइम आर न्यूक्लिक एसिड विद कैटालिटिक पावर, न्यूक्लिक एसिड सर्व एज जेनेटिक मटीरियल, collagen is the most abundant protein in the whole of the biosphere, and ribosco is the most abundant protein in animal world. Protein, nucleic acid and polysaccharide are only 3 type of macromolecule found in living system। इनमें से गलत स्टेटमेंट बताइए, जल्दी से पढ़ लीजिए। आई होप आपने पढ़ ली है, थैंक्स। क्वेश्चन नंबर 161, विद रेफरेंस टू एंजाइम टर्नओवर मीन, टर्नओवर भी आपको मैंने टर्म करवाई है। नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डैट ऑफ एंजाइम कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट पर आवर, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डैट मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट पर सेकेंड, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डैट ए मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट पर मिनट, नंबर ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डैट ए मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट पर डे। And the last but not least, the enzyme amylase belong to class hydrolase, isomerase, transferase, lysase। amylase नाम से ही क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए। सो फ्रेंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। तो हमने सेशन में आपको करवा दिए क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द एंजाइम्स, बायोमोलिक्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड कर लिया, कार्बोहाइड्रेट कर लिया, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम कर लिए। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए फॉर नॉलेजेबल वीडियोस। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे हैप्पी एट होम। जल्दी ही आपको आंसर की प्रोवाइड कर दी जाएगी एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल।